समय मिलनी चाहिए, उस बच्चे को वैसी क्या कहते हैं कि माहौल मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि दिनेश बिहार जी हमारे बीच मौजूद हैं, वो उनको भी 2 शब्द के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि आज की ये जो कार्यक्रम है श्रम विभाग के माध्यम से जो भी लाभ दिया जा रहा है, और मैं सर लोगों से खास तौर से जो आए हुए हमारे मेहमान हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वाणी में, अपने वचन में कम से कम बाल मजदूरी पर 2 शब्द जरूर कहें, क्योंकि मैं जिस कार्यक्रम को देख रहा हूं, गांव-गांव घूम करके देख रहा हूं, नया सवेरा उस कार्यक्रम का नाम है और श्रम विभाग द्वारा संचालित है। और जो भी इसके जो क्या कहते हैं कि योजनाएं हैं, उस योजना के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। फिलहाल मैं चाहूंगा कि हमारे दिनेश जी आए और थोड़ा 2 शब्द से वो लाभान्वित करें। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद कार्यालय रावटगंज में लाभार्थियों को वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सदर विधायक माननीय भूपेश उर्वे जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम विभाग के श्रम प्रबंधन अधिकारी मनोज वर्मा जी और कंप्यूटर ऑपरेटर करेंट लिपिक संजय मिश्रा जी, दीपक जी और आए हुए श्रमिक बंधुओं, आज आप लोगों को हर्ष होना चाहिए कि जितनी भी योजनाएं यह जनपद सोनभद्र श्रमिकों का माना जाता है, यहाँ पर से बहुत ही लेबर बाहर पलायन करने जाया करते थे, जिनको श्रमिक पंजीयन करके यह सरकार कई लाभ दे रही है। आप लोगों को समय समय पर अंशदान जमा करके लाभ लेने का काम करिए। किसी की अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 2 लाख 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर बच्ची पढ़ रही है तो उसको साइकिल मिल रहा है। बच्चे पैदा होते हैं तो भी आपको लाभ दिया जाता है। यहाँ तक कि आवास बनाने के लिए भी पैसा दिए जाते हैं श्रम विभाग द्वारा, शौचालय बनाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। बस आपको जानकारी की जरूरत है। अब तो सहज जन सेवा केंद्रों में भी आप जाके अपना श्रम पंजीयन अंशदान जमा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी योजना है ई श्रम। ई श्रम में भी 2 लाख रुपए आपको मिलते हैं। अगर दुर्घटना होता है तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी सुलभ की बात है कि जनपद मुख्यालय के बगल में यह ऑफिस होने के लिए यहाँ के कर्मचारी ही नहीं, लेबरों के भगवान माने जाते हैं कि वो कोई भी काम अगर इस पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा श्रमिक पंजीयन हुआ तो जनपद सोनभद्र ने किया और सबसे ज्यादा योजनाओं का भी लाभ देने का काम अगर किया गया है तो यह श्रम विभाग का इस ऑफिस से किया गया। माननीय विधायक जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ मैं इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। अगर श्रमिकों के सच्चे मायने में अगर बता दिया जाए और ये अपने काम को करें तो सबसे बड़ी योजना सरकार की सबसे अच्छी योजना अगर कोई है तो श्रम विभाग की 16 योजनाओं को प्रभावित करती है। पूरी भी योजना इसमें हो सकती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी चीजें देने का काम किया जाता है। और सिर्फ आधार कार्ड, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय पूज्य नरेंद्र मोदी जी द्वारा देखिए इतनी योजनाएं, हर काम आधार कार्ड पे, एक आधार कार्ड जब में रखिए सभी सुविधाएं मिलेंगी। इस सरकार की उपलब्धि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आपको देखिए हर योजनाओं का लाभ आपके द्वार पर चल गया है। आप श्रमिकों के लिए अगर इस कोरोना काल में, महामारी में अगर मदद करने का काम अगर कोई किया तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किया। आपके खातों में 1,000 रुपए देने का काम किया। यह सरकार आप सब लोग के वंचित समाज को भी सोचने का, छोटे से छोटे तक के लोगों को भी आगे लाने के लिए सरकार तटबद्ध है और विभाग के सभी लोग आपके साथ
कार्य करेंगे। अगर कोई भी शिकायत होती है हम सब जनप्रतिनिधि आपको 24 घंटे आपके सेवा में तत्पर रहेंगे। कोई भी विभाग की अगर कोई भी अगर विभाग में गड़बड़ी होती है तब हम सबको बताने का काम करें। तत्काल निवारण के लिए आपको हर्ष होना चाहिए कि इस जनपद में डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, लेबर कमिश्नर, यानी 3 जनपदों का अगर मालिक बैठता है तो सोनभद्र। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप ई-श्रम बनवाएं और योजनाओं के लाभ के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें और यहाँ पर आए ऑपरेटरों से संपर्क करें। अधिकारी भी आपका अधिक से अधिक काम करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विभाग श्रम एक इतनी बड़ी शक्ति है कि सबको कुछ न कुछ उसका अंश मिलेगा ही मिलेगा। श्रम भले मैं करूं लेकिन इसका लाभ मेरे परिजन, मित्र, दोस्त यार सबको मिलता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए यहाँ है कि साइकिल आपको मिलेगा और ऑफिस को माइक मिल गया, हमको भाषण देने के लिए आसान यंत्र मिल गया। इसलिए सबको प्राप्त होना है। श्रम विभाग के द्वारा आयोजित आज यहाँ साइकिल वितरण समारोह, इस अवसर पे श्रम विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारीगण, अपने आदरणीय मनोज वर्मा जी ना, मनोज वर्मा, अपने साथी कार्यकर्ता, राजनीतिक दोस्त और मेरे साथ तमाम संघर्षों में साथ साथ रहे, मेरे चुनाव में भी खूब परिश्रम किया, ऐसे आदरणीय दिनेश बिहार जी, मेरे साथ आए हुए और अन्य साथीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी श्रम से शक्ति प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले सभी श्रमिकगण, और आज जिनको स्कूल आने जाने पठन पाठन की सुविधा और अच्छे से हो सके उनको यहाँ पे साइकिल दिया जाएगा। यह जो कुछ भी योजना अभी मैं सुन रहा था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में जो कुछ भी जरूरत है सबको प्राप्त होना है। श्रमिक के घर बच्चा पैदा हुआ है तो उसके भी उसको मदद दी जाएगी, पढ़ना है तो मदद दिया जाएगा, काम करना है तो और उनको कुछ न कुछ अन्य योजनाओं से लाभ लेकर, लोन का भी मैं देख रहा था किसी योजना के तहत, वो भी है ना। तो ऐसे सभी आपको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, आपको सुविधा मिलेगी। पहले भी जो भी सरकार रही है वो सभी सरकार के लोग ये चाहते रहे हैं कि मदद ही किया जाए, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य है वो अस्थायी तौर पे रहा होगा, तात्कालिकता रही होगी। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, तो आप देखिए इस प्रकार के काम जो गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है उस दिशा में सर्वाधिक काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसका समीक्षा आप स्वयं करते हैं। लेकिन वह सभी कच्ची गलियां पक्की हो, यह योगी जी का संकल्प है। मुख्य मार्ग से हमारा गांव जुड़े, यह योगी जी और मोदी जी का कहना है। जो भी छात्र छात्रा अपने कॉलेज या अपने प्रदेश में टॉप किए हैं, उनके गांव की सड़क सबसे पहले बनेगा। तो जहां सड़क बनेगा सब लोग लाभ पाएंगे, लेकिन वह सम्मान किसको दिया जाएगा? उस प्रतिभा को जिसने पढ़ाई लिखाई करके गांव का नाम रोशन किया। खेलते तो बहुत लोग थे पहले भी, ओलंपिक बहुत बार पहले भी कुछ न कुछ मेडल आया होगा,
लेकिन अभी जो मेडल जीत कर आए हैं भारत के लोग, तो पूरे देश भर में उनका सम्मान हुआ। और उसके सम्मान में योगी जी ने निर्णय लिया कि हम अपने प्रदेश के सभी गांवों में बच्चों को खेलने के लिए, जहां खेल मैदान होगा वहीं पे ओपन जिम बनाया जा रहा है, जिससे बच्चे स्वस्थ हों। ऐसे तमाम लोग जो सक्षम लोग हैं, उनके घरों में जिम है, वो जा करके पैसा देकर कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा पैसा नहीं दे पाएगा, वो कहाँ करेगा जिम, कहाँ एक्सरसाइज करेगा? तो उसके लिए भी जिम यह योगी जी और मोदी जी के द्वारा जगह जगह बनवाया जा रहा है। हम अपने विधानसभा में 18 जगहों पे बनवा रहे हैं। कभी जरूरत होगी, जो मेरे विधानसभा से जुड़े होंगे, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, आइए उसमें, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। यह क्यों संभव हो पाया? मैं तो अभी उसकी समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, पहले भी मैं होगा जरूर, उस दिशा में काम हुआ होगा। मैं जब विधायक बना था तो एक ऐसे ही कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, जिसमें मृतक परिवार को सहयोग देना था। तो मृतक होने के बाद उनको सहयोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद मिलना, चलिए स्वाभाविक है। लेकिन जो अंत्येष्टि के लिए जो सहयोग राशि था, मेरे सामने जब आया तो मैं देखा वो 3 साल पहले मर चुके थे, और अंत्येष्टि के लिए सहयोग राशि उनको 3 साल बाद दी जा रही है। मैं कहा इस राशि को आप सम्मान के साथ दीजिए, लेकिन यह प्रक्रिया उचित नहीं है। अगर अंत्येष्टि की सूचना आई तो उनको तत्काल जरूरत है। अगर वो कहीं कुछ व्यवस्था बना कर किए तो उनको 2 दिन 4 दिन का जो भी समय लगे, उस अंतराल में यह पैसा जाना चाहिए। लेकिन औपचारिकताओं में तमाम प्रकार की कठिनाई होती। मैं उस दिन के बाद मैं यहाँ भी उपस्थित लोगों को भी कह रहा हूँ कि इस प्रकार की कोई लापरवाही योगी सरकार में नहीं चलेगा। सरकार की मंशा है कि जब जिसको जिस चीज़ की जरूरत हो, जो भी औपचारिकता है उसको जल्दी पूरा करिए, और इसीलिए इतना बड़ी व्यवस्था लगी हुई है, और सुविधा सबको तत्काल मिलनी चाहिए। अभी कोई घटना दुर्घटना हो जा रही है, कोई आग लग जा रहा है, कहीं कोई पशु आकाशीय बिजली से हो जा रहा है, अब देखिए 1 सप्ताह 10 दिन में उनके यहाँ तक आर्थिक सहायता पहुँच रहा है। तो अब योगी सरकार, मोदी सरकार में कहीं भी इस प्रकार की नहीं है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब जिस चीज़ की जरूरत है उस समय पूरा करना होगा। उसी का प्रमाण है, उसी का प्रमाण है कि आज हर क्षेत्र में निर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो कैसे संभव है? जब हम अपने अंदर का संकोच समाप्त करेंगे, और संकोच समाप्त करके प्रेरणा दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। क्योंकि आप सब लोग भी इस बात को महसूस करते होंगे कि झाड़ू लगाना, गंदगी उठाना घर परिवार में भी स्वभाव था। कौन झाड़ू लगाएगा? तो जो सबसे छोटा होगा। हम बड़ हैं तो चल लगाओ रे, ए ननकी लगा, झाड़ू लगा के आओ। या तो कोनो बुढ़िया दादी बा, दादी लगाई। जे तनी पढ़त लिखत बा, स्कूल जाता तब बैग टगलक है, तनी कपड़ा पर मार धुल दी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च कुर्सी में बैठकर जब हाथ में झाड़ू लेकर के निकलते हैं सड़क पे, तो उसका सम्मान होता है। जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, जिसको सबसे खराब दृष्टि से लोग देखा करते थे कि सफाई कर्मी है, ये स्वच्छता कर्मी है, उसका सम्मान बढ़ा। आज अभी पद्मश्री मैं बात कर रहा हूं, समझ में पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इसलिए मैं कर रहा हूं। पद्मश्री पहले किसको मिलता था? जिसका खूब सोर्स पैरवी, जिसके अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट से अच्छे अच्छे प्रिंट के साथ फाइल जाता था। लेकिन अभी किसको पद्मश्री मिला? सुना है आप लोगों ने? देखा कभी? अभी पद्मश्री मिला, कोई बता सकता है किसको किसको मिला है? कोई इसमें बताएगा? पद्मश्री का पुरस्कार कोई सुना कहानी? एक ऐसे व्यक्ति को मिला है, और
आज से 4 रोज पहले एक श्रमिक मुझे फ़ोन किया कि सर हमारे ई श्रम कार्ड पे सीएमओ साहब या हॉस्पिटल के कोई भी जो डॉक्टर हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जबकि सर इसमें देखा जाए तो 2 योजना है ई श्रम कार्ड के लिए, सिर्फ 2 योजनाएं अभी सरकार ने दे रखी है। बाकी आने वाली जो योजनाएं हैं वो सरकार घोषित करेगी और फिर उसका हम लोगों को लाभ मिलता रहेगा। ये 2 योजना है जो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है जिसमें 2 लाख रुपये मिलते हैं, और दूसरी योजना है जो कैशलेस, आप किसी भी जहां जो आयुष्मान कार्ड के तहत श्रमिकों को या किसी भी आदमी को जो इलाज के लिए मिलता है ना, उसके लिए मैं थोड़ा सा सर से ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि ये उस लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रही है। तो चाहे वो सीएमओ कार्यालय हो या जिला अस्पताल हो, तो सर से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस चीज़ को उनके जहन में डाल दें कि अगर उसके पास वो कार्ड अगर पहुंचे श्रमिकों का तो उसका वो लाभ देने की कोशिश करेंगे। ये मैं 4 रोज पहले की मेरे साथ जो हुई कि वो मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कि हम तो आपको कार्ड बनवा दिए, सब कुछ करवा दिए, रास्ता दिखा दिए, अब तो वो डॉक्टर का मामला है, वो सीएमओ साहब का मामला है, उसमें हम क्या इंटरफेयर करें। लेकिन बहुत अच्छा मुझे मौका मिल गया कि सर के माध्यम से उस चीज़ को वहाँ अगर हो जाए तो जितने भी लोग जाएंगे कार्ड लेकर के वो लाभान्वित होंगे। तो आप ये देख लें कि आपको जानकारी होनी, जागरूकता होनी कितनी ज़रूरत है। दिनेश जी ने पूरे 5 मिनट में सारी बात कह दी कि योजना क्या है। जन्म से मृत्यु तक की योजनाएं हैं। अगर आपको BOCW यानी कि श्रम विभाग की जो लेबर कार्ड, यानी शॉर्ट में उसे लेबर कार्ड कहते हैं हम लोग, कि लेबर कार्ड बन गया, ई श्रम कार्ड बन गया, पूरी आप नहीं बोल पाते हैं तो मैं शॉर्ट में ही कह रहा हूं कि अगर लेबर कार्ड आपका नहीं बन पाया है किसी कारणवश, सन्निर्माण है, वो निर्माण कार्य में जो लगे हुए श्रमिक हैं उसका ही कार्ड वो बन रहा है, अगर वो कार्ड नहीं बना है तो सरकार ने दूसरा विकल्प खड़ा कर दिया कि ई श्रम आपको दे दिया। और ई श्रम में कोई बंदिश नहीं है। अगर आप इस तरफ नहीं कर पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो आप ई श्रम में कर दीजिए। और उसके बाद भी सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी कि आपको ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रहें, जन सेवा केंद्र पे जाएं, या आपको अपने ऑनलाइन करने का है कि आप अपने भी ऑनलाइन कर सकते हैं, तो वो भी सुविधाएं दे दी है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारी बात न करते हुए, काम की जो बात है वो करते हुए, अब मैं सदर विधायक माननीय भूपेश चौबे सर का मैं अपील करूंगा कि वो सारी बातें, इतने भी यहाँ जो भी हैं, नाम ही हैं श्रम विभाग, तो यहाँ श्रमिकों का ही कल्याण होता है। और इसके तहत सर से क्या कहा जाए, सर ने तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारी योजना, श्रम विभाग की योजना के बाद भी बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं सरकार का, उसके बारे में भी आपको लाभान्वित करने के लिए वो 4 शब्द कहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सर आए और हम लोग